कि लक्ष्मी उपयोग की वस्तु है, उपभोग की। जब जब भी हमने लक्ष्मी का उपभोग किया, लक्ष्मी जी हमसे कोसों दूर हो गई। जब जब हमने लक्ष्मी का उपयोग किया, लक्ष्मी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही। आपके मन में कौतूहल भरी प्रश्न होगा कि उपयोग और उपभोग में क्या अंतर है? लक्ष्मी का उपयोग क्या है और लक्ष्मी का उपभोग क्या है? लक्ष्मी का उपभोग का मतलब रंडी बारंडी शराब तारी दारू दशावृत्ति जुआखोरी हिंसा मर्डर अपराध इत्यादि में लक्ष्मी को लगाना वास्तव में एक है उपभोग है। उपयोग का मतलब संत महात्मा शास्त्र संस्कृति सदाचारी किसी कन्याओं के विवाह किसी बातों में पढ़ने के लिए स्कूल अस्पताल अनाथालय गौशाला मठ मंदिर इत्यादि में धन को खर्च करना एक क्या उपयोग है। जब जब भी लक्ष्मी का उपभोग हुआ, लक्ष्मी जी वहां से चमकती हुई चली जाती है। जब जब भी लक्ष्मी का उपयोग किया गया, लक्ष्मी जी वहां पर प्रसन्नता पूर्वक करती है। जब उपयोग किया जाता है तो लक्ष्मी के साथ नारायण को भी स्वीकार किया जाता है, और उपभोग किया जाता है कि वो लक्ष्मी को हम चाहते हैं। जब अकेले लक्ष्मी आती है तो जाते समय झुला करके जाती है, और लक्ष्मी जी जब अपने पति के साथ रहती है तो हंसाती रहती है, आनंद रहती है। जैसे पूरी पतिव्रता नारी हो, स्त्री हो, अगर कहीं आपकी भावना में आपके घर चली जाए और उस नारी को पति को अगर आप अपमान करिए, इस स्त्री के पति को अपमान के गाली दीजिए, गलत किया अपमान कीजिए, स्त्री सही तत्परता होगी तो आपके समान को रुकाने वहां से चली जाएगी। आप कहीं किसी स्त्री के पति को आदर सम्मान करते हो और उसका भी आदर सम्मान होता हो तो अपने पति की मर्यादा और आदर के कारण वही प्रतीति रहती है। तो जो हम लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं वो मानो भगवान का हम आदर करते हैं, लक्ष्मी का उपभोग करते हैं मानो भगवान का हम अनादर करते हैं, भगवान के वाक्यों का अनादर करते हैं, भगवान के संदेश का अनादर करते हैं। वहां पर लक्ष्मी को वहां से जाने देंगे। देवराज जी को भगवान ने समझाया, देवराज तुमने मेरे बाल बालों को संकट में डाला, लेकिन और क्षमा मांगा, मैं तुम्हें क्षमा कर। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान ने अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्रों को करते हुए एक दिन अपने ब्रजवासियों को अपनी सत्ता और अपने स्वरूप को ज्ञान कराने के उद्देश्य से एक लीला रची। एकादशी का तिथि था। कुछ ही समय के बाद द्वादशी के समय में आरती इत्यादि की महिमा होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी महाराज ने विचार किया कि केवल एकादशी व्रत को किया जाए और द्वादशी को गंगा जी में स्नान समय से किया जाए। आज भी अभी गंगा जी में वृंदावन में बहुत ऐसे लोग हैं तो हर एकादशी को गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग भीड़ करा रहा था। कार्तिक एकादशी और फाल्गुन एकादशी इत्यादि एकादशी तो होती ही रहती है, लेकिन हर एकादशी को गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेंगे, यमुना जी स्नान करेगा, बहुत ऐसा जीवन के दिन चल जाए। श्री वसुदेव महाराज ने विचार किया कि केवल यमुना जी के तत्पर में एकादशी के दिन शयन किया जाए और द्वादशी के दिन यमुना जी में स्नान करके तो अपने राजभवन की तरफ। इस उद्देश्य से श्री वसुदेव महाराज एकादशी को ही रात्रि में यमुना जी के तट पर चले गए, वही अपना उन्होंने डेरा डाला। समय की बहुत अनुभव नहीं होने के कारण उनको समझ में आया और गरीब हो गया है, लाभ हो गया है, तो परेशानी नहीं है। हालांकि जो लोग बहुत जंगल में झाड़ करते हैं, कहीं बहुत आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करते होंगे, उनके लिए तो आज ही परेशानियां होती है। और वसुदेव महाराज को ज्ञात नहीं हुआ, उनको समझ में आया कि प्रातः काल हो गया। प्रातः काल का मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले को प्रातः काल या फिर मुहूर्त या फिर वेला कहा जाता है।
जब सूर्योदय जैसा आता उसे समय से मतलब नहीं है। क्या करते हैं? अगर कहीं 5:30 बजे 6 बजे की टूटता हो उसी 1.5 घंटा, अगर 7 बजे की टूटता हो उसी 1.5 घंटा पहले, अगर 7:30 बजे की टूटता हो उसी 1.5 घंटा पहले, बस यही इसको ब्रह्मवेला या ब्रह्मोन कहा जाता है। श्री वसुदेव महाराज को प्रातः काल का ज्ञान नहीं रहा और वे अर्धरात्रि में जमुना जी में स्नान करने चले गए। जमुना जी में जब स्नान करने चले गए, वरुण देव के कुछ गणों ने पकड़ करके वसुदेव जी को और वरुण ने बोले, अरे कहां ले रहे हो? कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। लेकिन कोई चले थे। अरे भैया मेरा कौन सा गलती है बता दो कि आपने वरुण देव को अपमान किया। वरुण देव को मेरे मालिक, मेरे स्वामी के विश्राम का समय है और मेरे स्वामी के विश्राम के समय में आपने जमुना प्रवेश किया है, आपने अपमान किया है और ऐसे दंड में आपको पकड़ के पास ले जाया जाएगा और ये दंड का प्रधान हुआ। श्री वसुदेव महाराज को वरुण देव के गणों द्वारा, दूतों द्वारा पकड़ करके वरुण देवता के पास वरुण लोग ले गए। प्रातः काल होने के बाद श्री वसुदेव महाराज जब नहीं आए, वसुदेव जी का नंद बाबा जब नहीं आए, नंद बाबा जब नहीं आए तब रुका। अरे बाबा कहाँ चले गए? उनका बाबा तो गए थे जमुना जी के तट पर अपना डेरा डाला था, अपने लिए स्नान करने गए थे। भगवान ने क्या किया? प्रवेश किया जल में, और प्रवेश करने के बाद पता चला कि मेरे बाबा को, मेरे पिताजी को, नंद बाबा को वरुण देवता के दूतों द्वारा ले गया गया। वरुण लोग को चले गए। अब वरुण लोग जब गए तब किसी वरुण देवता को काबू लगे। अरे प्रभु बिना सूचना कि आप कैसे आ गए? 1650 से सरकार समान भगवान श्री कृष्ण का हुआ। श्री नंद बाबा ने देखा कि मैं तो मानता था कि ब्रज में ही मेरा बाबा का अपने आप में विवाह है, लेकिन इस वरुण लोक में भी विवाह है। यहाँ इसको समुद्र जिसके दूतों द्वारा मुझे पकड़ करके लाया गया है और वो सब उसके मालिक जो है मेरे लाला को आरती कर रहे, स्तुति कर रहे, 1650 से गुजर कर रहे, क्या इसमें है? आरती हो रही थी, नंद बाबा को किनारे बंधन में बंधा गया था अपने आप को, भाई तो बैठा गया। अचानक वरुण देव पूछा, प्रभु अनजान में, अज्ञात में, बिना सूचना के आने का कारण क्या है? भगवान ने बात करते हो, मेरे पिताजी को मान करके हुए हो, आने का क्या कारण है? वरुण देवता के प्रभु ये मैंने नहीं किया, मेरे पुत्रों द्वारा करते हुए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं क्षमा भले ही आपके पिताजी का यहाँ आगमन हुआ, लेकिन उसके द्वारा मेरा वरुण लोग के नाश हो गया। मैंने कहा भला आप पानी में कहाँ मौका मिलता? मैं आपको प्रणाम करता हूँ और श्री नंद बाबा को वरुण लोग से मुक्त किया गया। इस प्रकार नंद बाबा ने अपने लाला, अपने पुत्र श्री कृष्ण की यह गरिमा को देकर गौरवान्वित होते हैं। भगवान ने इस प्रकार वरुण देव पर भी कृपा किया, वरुण लोक के देव पर भगवान ने कृपा की। आगे भगवान जिन गोपियों को वचन दिए थे कि मैं तुम्हारी अरमान को, तुम्हारी कामना को, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। जो गोपियां कोई ऋषि कन्या है, कोई देव कन्या है, सब वो गोपियां बनकर के आए थे भगवान से लीला करने के लिए। लीला का मतलब क्या होता है? स्वरूप को पहचानने के लिए, स्वरूप को जानने के लिए, उनमें स्थापित होने के लिए, समाधिस्थ होने के लिए, तन्मयता को प्राप्त करने के लिए एवं गोपियां कोई वेद स्वरूपा है, कोई उपनिषद स्वरूपा है, कोई पुराण स्वरूपा है, कोई इतिहास स्वरूपा है। सीधी सीधी बात मैं अगर करना चाहूं तो जो भी वेद शास्त्र इतिहास पुराण है, जो ग्रंथों के रूप में है, श्लोकों के रूप में है, स्तुति के रूप में है, वे सभी पुस्तक के रूप में सभी लोग गोपी बनकर के आए थे भगवान के स्वरूप को परखने के लिए। कि किताबों द्वारा, ग्रंथों द्वारा प्रबंध तत्वों को हम प्रतिपादन करते हैं, लेकिन भगवान की रसशास्त्र कैसे होगा? इस आनंद को अनुभूति करने के लिए जो भी सारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद, सभी शास्त्र गोपियां बनकर के आए थे। कुछ देव कन्याएं, देव पत्नियां, ऋषि कन्याएं, ऋषि पत्नियां, ये सभी लोग
गोपियां बन के आए थे। गाओ गोप्य ऋचरजस्य जष्टिका कमलासना, जो गाओ गोप्य ऋचरजस्य जष्टिका कमलासना, गाओ गोप्य ऋचा कहा जाता है वेद की शक्तियों को। ये से गाओ गोपालो सब क्या है, ये सब वेद की ऋचा ही बन के आए थे। ऐसे भगवान सबों की अरमान को पूरा करने के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, ये अभी आने वाला है, जिसने हम लोग जग की पूर्णावधि, इसी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसी शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला होता है, बास यही शरद पूर्णिमा है। इसी शरद पूर्णिमा के दिन सब ऐसे भी आज भी कहा जाता है कि जो आश्विन शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा होती है, इस रात्रि में जो आकाश से ओसे और सूर्य के चंद्रमा की चांदनी की प्रभा जो होती है, एक अमृत के समान होती है। अथवा से संत महात्मा लोग इस दिन खीर बना करके गाय के दूध में और चंद्रमा के चांदनी में रात भरते हैं और अगले दिन उस भगवान का भोग लगा करके आते हैं। उनकी ये मान्यता है कि इसमें ऐसा शक्ति है कि हमारे शरीर के बहुत से ऐसे रोगों को समाधान करने में सक्षम होता है। अमृत के समान कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला होता है। ऐसे शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई। बंसी दूसरा कोई नहीं है, सब शंकर जी बंसी बजे हुए हैं। बंसी बजाई और बंसी जब बजाई तो बजाने के बाद और क्या आनंद की लहर है। भगवान ने बंसी की तान जब छेड़ी तो तान छेड़ने के बाद जो भी गोपियां थी, ब्रजवनिताएं थी, सब अपने अपने काम काज को त्याग करके सब बंसी की आवाज के पीछे दौड़ पड़े। वृंदावन की विपिन में सभी कोई रोटी बना रहे थे, रोटी तावा पर ही पड़ा हुआ रह गया और गोपियां हाथ में बेलना लेकर चल रही, और उसको पता नहीं है कि हाथ धोना चाहिए, बेलने को रख देना चाहिए। कोई पति को भोजन करा रही थी, पति को भोजन देना भूल करके चल दिया। कोई आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंखों में काजल लगाई थी, एक आंख बाकी रह गया था, उतने पति चल दिया। हम जो जैसी अवस्था में थी उस अवस्था में ही बंसी की तान को सुनकर के चल दी। इसी का नाम है रास। रसो वही आनंद, रस शब्द से रास बनता है। रस का मतलब होता है आनंद, आनंद का मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। अर्थात जिस स्थान में, जिस लीला में, जिस क्रीड़ा में ब्रह्म तत्वों का स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म तत्वों से मिलन हो, ब्रह्म तत्वों के प्रति रुझाने हो, उसी का नाम है रास लीला। ये कोई काम लीला नहीं है, ये आशिक लीला नहीं है, रसिक लीला नहीं है, ये रास लीला। ऐसे गोपियां अपने अपने कामों को हस्त करके, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे और बच्चों को दूध पिलाना छोड़ करके बैठा करके चलते। कोई कोई गोपियां तो अस्त-व्यस्त अवस्था में, बाल बिखरे हुए हैं, बस कहीं अपने घर में संभाल रही थी, संभाल रही थी, श्रृंगार संभाल रही थी, सजा रही थी, उसी अवस्था में चल रही। परमात्मा का एक शर्त है, हमें दिखावटीपन नहीं चाहिए, निर्मल मन सो भी भाव। आप जितने में हो, जैसे भी हो, बनावटी बना मत कीजिए। बनावटी बना से भगवान को बहुत नफरत होता है, नाराजगी होती है। भगवान बनावटी बनों पर बहुत पसंद नहीं होते हैं, जैसे भी हो केवल जाकर वासी प्रभु में आपका शक्ति देव प्रबन्नाय तवास्मीति से राजते अभयम शरद होते दादा मैं तुम। भगवान कहते हैं एकमात्र जीव कह देता है मैं आप प्रभु में आपका हूं, बस आनंद। गोपियां ब्रजवनिताएं बंसी की तान को सुन करके, बंसी की
आवाज को सुन करके अपने अपने काम काजों को भूल गए। जो जिस काम को करे उसी से राशन है। जो जिस एक, जैसे कि आज इस एक काम में अब सुबह 100 से 8 बजे हो, शाम 100 से 8 हो या रात्रि 8 से 10 हो, तो कोई जरूरी कि सभी लोग एक ही काम करता है। हजारों काम होती है। ऐसे हजारों प्रकार के कार्यों को करने वाली गोपियां वो अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और बंसी की तान, बंसी की आवाज, बंसी की आवाज को सुन करके कहां से आवाज आ रही है। कोई कहता हमको मालूम कि बंसी द्वारा बुलाया जा रहा है, नहीं हमको बुलाया जा रहा है। सब एक दूसरे से कुछ कहती नहीं है, सब चलती। अच्छा ये बताइए, अचानक यही बच्चा कहीं किसी देशों में अचानक कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, अपने बचाने को छोड़ दूसरे किसी को पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अपने बचने में सब परेशान रहते हैं। ये साधारण संसार की अवस्थाओं में आप हो सकता है उस ब्रह्मांड के लिए भला दूसरे किसी को प्रतीक्षा करेगा? सब केवल अपने में है। हमको पुकारा जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। इस तरह से विचल दिया। दशा प्रत्येक गोपियों की थी, केवल एक भी गोपियों की नहीं थी, प्रत्येक गोपियों की यही दशा थी। इसी का नाम श्री भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जिस कर्म में, जिस व्यवहार में, जिस आचरण में अपने और अपने प्रियतम, अपने आराध्य, अपने ध्येय, अपने वीर, अपने श्री, अपने प्रेम से अलग किसी के प्रति हमारी स्थिति स्थापित न हो, इसी का नाम सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। व्याकरण से, ग्रामर से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भाई सेवा या महात्मा से भक्ति में प्रत्यय होकर के भजन होता है, ऐसी से भक्ति होती है। एक भक्ति का भजन होता है कि संसारिक अवस्थाओं से जो परे होकर के उस तत्व, उस देव से एक की तरफ जिनकी तन्मयता हो, उसी का नाम भक्ति है। ऐसे गोपियां तन्मयता को प्राप्त किया। यानी भक्ति शब्द का अर्थ ही होता है कि अपने आराध्य के प्रति मन और वचन को अर्पण कर देना। इसका नाम क्या है? भक्ति। अपने मन, अपने तन, अपने वचन, अपने कर्म को अपने आराध्य के प्रति समर्पण कर देना, अर्पण कर देना, निछावर कर देना, इसी का नाम क्या है? भक्ति। या जिस कर्मों को करते समय अपने अलावा दूसरे के प्रति कहीं कहने का मौका नहीं प्राप्त हो, वो भक्ति। इस प्रकार सभी गोपियां अपने अपने स्वरूप में होकर के उन बंसी की तान को सुन करके उस ब्रज वृंदावन के विपिन में गई, जहां कृष्ण बंसी की तान से गुजरे। वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों की इस स्थिति को देकर उन गोपियों से कहा, ओ महाभागा, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवामि वः, भजस्याना मयम कचित् वृतागमन कारणम। हे देवी, हे महाभागा, स्वागतम, आपका स्वागत है। गोपियां थोड़ी सी तरह के बाद आए और हमारा स्वागत कर दिया। नहीं तो सुन, यही परमात्मा को नखरा पसंद नहीं आता। जीव की यही स्थिति होती है, जब मरगी लपेटे रहता है, खाने की ठिकाना नहीं रहती है, रहने का ठिकाना नहीं होता है, चलने की सहूर नहीं रहती है, बोलने का सहूर नहीं होता है, पहनने का सहूर नहीं होता है। परमात्मा थोड़ी सी कृपा कर देते हैं, तो पहनने का सहूर हो जाता है, चलने का सहूर हो जाता है, बनने का सहूर हो जाता है, खाने का सहूर हो जाता है, रहने का सहूर हो जाता है, तो बस अपने आप में रह जाता है, मैंने किया, मैं हूं। क्या तुम हो भाई? क्या तुम हो? इस सबसे बड़ी गड़बड़ी बात हम लोग में है। इसीलिए परमात्मा तो उनकी होती तो होती है, लेकिन ऐसी जो खबर आ जाती है तो परमात्मा हमेशा हमेशा किसमें हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवामि वः। हे महाभागा गोपियों, गोपियां, आप लोग का स्वागत है। अभी स्वागत शब्दों को सुनकर के खा गए हो, परीक्षा में फिर होने जा रही है। कैसी राशि जा रहेगी? केवल तत्वों का अनुभव कैसे करेगी? आगे भगवान ने कहा, हे गोपियों, प्रियम किम करवामि वः। अरे तुम्हारा कौन सा प्रिय मैं करूं, मंगल करूं?
नामयम कश्चित भूतागमन कारण, आखिर अपने घर से रक्षित जंगल में रात्रि के समय में आने का क्या कारण है? क्यों तुम आई हो? क्या पति से विवाद हो गया है? आजकल हो रहा, कहीं पति से थोड़ा सा टकराव हो गया, ससुर जी से टकराव हो गया, सास जी से टकराव हो गया, कहीं देवर जी से हो गया, जेठानी से हो गया। अब क्या चलिए महात्मा जी के यहाँ सास ससुर की बात नहीं बर्दाश्त होगा, महात्मा जी के आश्रम को संत जी का बर्दाश्त होगा? बात नहीं बर्दाश्त होगा। जिसने यहाँ बर्दाश्त किया है वही वहां बर्दाश्त करेगा, अगर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया होगा वहां नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा गोपियां क्या सास जी कड़ी भी डालती है? क्या झगड़ा हो गया है? क्या ससुर जी से पूछना नहीं है? क्या पति ने घर से निकाल दिया है? क्या किसी प्रकार की तुम्हारे घर पर क्या पति विपत्ति संकट आ गई है? क्या किसी प्रकार की कोई कष्ट है? आखिर इस रात्रि के समय अपने घर से तुम क्यों आई हो? वजस्य नामयम कश्चित भूतागमन कारण, तुम्हें अपने घर से जाने का क्या कारण है? क्यों तुम आई हो? इस प्रकार भगवान ने कहा। और आज अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, आ भी गई तो कोई बात नहीं, दर्शन तो हो गया, अब चले जाओ। तुम सती साधी स्त्री हो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हो, दूध पान करने के लिए इंतजार करते हो, पति तुम्हारी सेवा को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हो, सास ससुर तुम्हारी सेवा की प्रतीक्षा में हो। ऐसी स्थिति में तुम क्यों आ गई हो? चले जाओ। इन पावन वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के गोपियां समाधिस्थ हो गए, अर्थात तन्मयता हो गई और मृत्यु भर नहीं कर रहा। पहले बंसी बजाकर हमें बुलाया, अब बुलाने के बाद स्वागत भी किया, आने के बाद जाने के कर रहे। भगवान ने कहा क्यों? एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। पति की सेवा करना धर्म है, सास ससुर की सेवा करना धर्म है, परिवार की सेवा करना धर्म है, बच्चों की सेवा करना धर्म है। इसलिए स्त्रियों का धर्म होता है कि पति परायणा स्त्रियों को अपने सतीत्व में रहना चाहिए। अब भगवान ने एक कथा सुना दिया कि सती साध्वी स्त्रियों का यह प्रभाव होता है कि अपने सतीत्व के कारण, अपनी मर्यादा के कारण वो सूर्य की गति को रोकने में सक्षम होती है। और भगवान ने पतिव्रता नारियों की कथा सुना दी। उन पतिव्रता नारियों की कथा सुनाते भगवान ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री थी, वो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, उसके पति श्रम करके काम करके थके हुए थे, अपने पत्नी के गोद में अपने शीश को रख करके सहन कर गए थे। और वो पति की सेवा करते समय विचार करती कि पति थके हुए हैं, अगर मैं तुम्हें जगाती हूँ तो परेशानियां होगी, मेरा पाति भंग हो जाएगा। ऐसे पति गोद में सी करके सहन किए हुए थे, सोए हुए थे। अचानक उसका एक लौता बेटा छोटा जो था वो कूदते हुए खेलते हुए जो अग्निकुंड थे अपने आप में, उस अग्निकुंड में जाकर के गिर गए। पतिव्रता नारी विचार करती है कि अगर मैं पुत्र को लाने के लिए जाती हूं तो पति की नींद समाप्त होगी, अगर पति को इसी तरह से रहते हैं मेरा पुत्र जलकर समाप्त हो जाएगा अग्निकुंड में, करें क्या? इसी विचार में सोचती रही कि कुछ भी हो इस पति के कारण ही पुत्र अच्छा जो प्रभु कृपा होगा, पति की जो मर्यादा कृपा होगा। ऐसे ही कुछ देरों के बाद पति की नींद खुली तो अचानक बेटा कहाँ देखे कि कहीं को अग्निकुंड में गिरा हुआ है, अग्निकुंड में गिरा हुआ है। तो इसी तरह से मैं बताई नहीं रहा है आप सोए हुए थे कैसे जगह, और जाकर देखा गया इस पतिव्रता नारी के पति परायणा के कारण उसका एकलौता पुत्र अग्निकुंड में खेल रहा था। अग्निदेव ने कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ने ऐसे पतिव्रता नारियों की कथा सुना और पतिव्रता नारियों की कथा सुनाई कि प्राचीन काल में एक सती साध्वी स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, बहुत बड़ा सती साध्वी के रूप में अपना जीवन जीती थी, परंतु उसका पति जो था कहीं पूर्वजन्म के संस्कार के कारण गलत मार्ग में भटका था, वेश्यावृत्ति से जीवन जीने वाला था। शरीर से पुष्टि था, हाथ और कुछ था, लेकिन कभी गिरती समाप्त था। कभी पता कि ले चलो उस वेश्या के पास, उसको देखे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ले चलो हम वेश्या के पास,
उसके ज्ञान के बिना, उसे ललित शब्द के बिना में नहीं रह सकता। और क्या करती बेचारी, सती का राणा है, हाथ में तो पुष्टि हो गया, अपने से चला नहीं जाता है, वो अपने कंधे पर ले जाकर के उसके आगे की तरफ दोनों हाथ हो जाता, पीछे की तरफ दोनों पैर हो जाता, अपने कंधे पर टांग रखती। एक बार ऐसा वो सती साध्वी अपने पति ने कहा कि हमें उस वेश्या के पास अभी चलना है, रात्रि में चलना है, उसके देखे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, उसके ललित में ईश्वर को सुने बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो सती साध्वी ने क्या किया, अब ऐसी स्थिति पति को कंधे पर लेकर के चल दिया, दोनों आगे की ओर हाथ फैलाया था, पैर फैलाया था। उसी मार्ग से सती साध्वी जा रही थी जिस मार्ग में एक राजा द्वारा एक ऋषि को फांसी के सूली पर चढ़ाया गया। वो ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, उन ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। चोरों ने राजघराने में चोरी किया, चोरी करके जब यदि हम पकड़े जाएंगे तो चोरी का जो भी सारा सामान था ले जाकर मांडव ऋषि के आसन पर रख दिया। राज कर्मचारी वही सामान ला रहे माने हुए, राज कर्मचारी चोरों को पता लगाते लगाते चोरी के सामान का पता लगाने लगे तो देखिए कि सामान तो एक ऋषि के आसन पर रखा हुआ है, इसको साधारण ऋषि नहीं, इनका नाम है मांडव ऋषि। वही राजा यहाँ आए मांडव ऋषि, क्या साधु का वेश बनाकर, ऋषि का वेश बनाकर चोरी के सामान पता कर रखते हो? अरे मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे यहाँ सामान पकड़ाया है, कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला है, नहीं सुनेगा तुम। इनको फांसी की सूली पर चढ़ा दिया। फांसी की सूली पर चढ़े हुए थे मांडव ऋषि। अंधेरी रात था, सती साध्वी अपने पति को लेकर के ला गई थी कुशीपति को। अचानक पैर जो आगे की तरफ पीछे की तरफ फैलाया था, आगे को फैलाया था, उसका पैर जो है वो सूली में स्पर्श किया, टकराया। अंधेरी रात अपने आप और टकराया तो सूली जो है अपने आप जोर से हिलने लगा। वो जो मानव ऋषि को सूली पर चढ़ाया था उसे असह्य भी नहीं। अरे कौन ऐसा साहस कर रहा है? एक तो अपराध बिना अपराध को राजा द्वारा फांसी में सूली पर चढ़ाया गया है, और दूसरी तरफ हमको हमारी सूली को हिला के हमें ऐसा वेदना दिया जा रहा है। मैं ऐसा साफ देता था कि कल सूर्य उदय होते ऐसा जो करने वाला है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनते ही सती साध्वी नहीं, धरा बुरा जो कुछ भी हो मेरे पति है, कल को सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। उस सती ने कहा कि मैंने भी अगर अपने पति के अलावा और पतिव्रता व्रत के अलावा, पति परायणा के अलावा अगर जीवन में कहीं लेस मात्र भी जीवन भड़काव नहीं हुआ हो तो मैं कल तुम्हें सूर्य कल उदय होगा ही नहीं। सही बात है। अगला दिन प्रतीक्षा में करते रहे समयानुसार, और सूर्योदय हो, और सूर्योदय हो, सूर्योदय ही नहीं। हाहाकार मच गया। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हमारी बस की बात नहीं है, सती साध्वी पति परायणा नारियों के बस में मैं अपना आप के बीच में नहीं पड़ता हूँ। एक बार हम तीनों देव लोग गए थे, तीनों चक्कर में फंस करके, और आप मालूम होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सती साध्वी अनुसुईया के फेरा में फंसे थे, क्योंकि तीनों लोग को बेटा बनना पड़ा, कथा बुलाते हो। ब्रह्मा जी को सोम बनना पड़ा, सोम देवता, विष्णु को दत्तात्रेय बनना पड़ा, और शंकर जी को दुर्वासा बनना पड़ा। कथा में करिश्मा एक भवन नहीं करेगी। इसी प्रकार तीनों देवताओं ने जवाब दे दिया। महाराज उपाय तो बता दीजिए आप लोग कि उपाय यही है, इस पति परायणा पतिव्रता नारी कि हम लोग पुत्र बने थे, हो सकता है वही कुछ करेगी तो करेगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक पतिव्रता नारी को दूसरा पतिव्रता नारी ही समझा सकती है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। सभी देवता लोग गए माता अनुसुईया के पास, माता जी को उपाय कीजिए। अनुसुईया माता ने नहीं क्या कर सकती, आप चाहो कुछ उपाय करो। अनुसुईया माता सुन आई, बेटी तुम अपने वचनों को वापस लो, सुन तुले होने दो। अगर सुन तुले नहीं होंगे तो अनेक लोग की अपनी दिनचर्या समाप्त हो जाएगी, संतों की संध्या बंधन समाप्त हो जाएगा, बहुत लोगों का दिनचर्या क्रम समाप्त हो जाएगा। और तो तुम दिन होने दो, दिन तो होगा माता, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, एक तुम दिन होने दो। ठीक है। अनुसुईया की बात को मान के पतिव्रता नारी ने कहा कि मैं जो अपना वचन जो सूर्य उदय नहीं होने कहा है तो पूरा अपने समय अनुसार सूर्य उदय हो, ऐसा कहा और सही में सूर्य उदय हो। आज नहीं उदय हुआ, उस जो पतिव्रता नारी उसका पति की मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। उसने अनुसुईया माता ने कहा कि मैंने अपने पति परायणा और पतिव्रता व्रत का अगर पूर्ण रूप से पालन किया है, इस सती के प्रति पुनः नव जीवन को प्राप्त करने, सद्बुद्धि हो जाए और इस स्वस्थ हो जाए।
निरोग हो जाए। ऐसा कहा कि उसका कुछ रोग भी ठीक हो गया और सत्कर्मी भी हो गया और सब जिंदा रहा। ये भगवान ने इस कथा को गोपियों को सुनाया। हे देवियों, ये पतिव्रता नारियों का धर्म होता है, इसीलिए पति कहीं करीब इलाज के हो कभी पति से विरोध मत करो, लौट जाओ अपने घर की तरफ। उन गोपियों ने कहा, हे गोविंद, ऐसी ऐसी कथा हम लोग ही जानते हैं, पर आप ही कथा नहीं जानते हैं, आप ही कथा नहीं जानते हैं। अच्छा, तो तुम कौन सी कथा जानते हो बताओ। तो गोपियां ने कहा, सुन लीजिए, एक नई नवेली स्त्री थी। अच्छा ठीक, चल, उसका विवाह हो गया, कुछ ही दिन हुआ था। और दुल्हन बनकर अपने ससुराल में गई थी, और दुल्हन बनकर ससुराल में गई थी, किसी से परिचय नहीं था। सास, ससुर, देवर, भसुर, जेठानी सब लोग थे, लेकिन किसी से बहुत परिचय नहीं था। पति को अगले दिन प्रदेश के लिए विवाह सब कुछ बना हुआ था, अगले दिन जाने वाले थे और वो जाने की तैयारी हो गई। विवाह हुआ और विवाह के एक दिन के बाद में जाने वाले थे और वो रोने लगी, तो आपसे मेरा विवाह हुआ और किसी से मेरा परिचय भी बना नहीं है, आप भी अगले दिन जा रहे हैं, आखिर किसके सहारे मैं रहूंगा। गोपियां कथा सुना रही भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिव्रता नारियों की कथा सुनाई, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कथा सुना रही। ऐसी कथा हम लोग नहीं जानते, आप ही नहीं जानते। वही गोपियां कहती है, वो प्रतिव्रता नारी जो अपना विवाह हुआ था, नहीं मिली थी, प्रभु किसके सहारे रहेंगे। अरे सुनो, मैं 1 वर्ष के बाद लौट करके आ जाऊंगा। महाराज 1 वर्ष कितना होता है मैं नहीं जानती, सीधी सीधी ये मैं बहुत पढ़ थी नहीं थी। 1 वर्ष कितना होता है, तो उसके पति ने कहा कि 12 महीना मेरे कोर्स कर दे। 12 महीना जो मैं जानती हूँ। तब उसके पति ने कहा, सुनो, तुम्हारे घर में 365 को रेखा में काम कर रहा हूँ, ऐसे 360 दिन का 100 का बढ़ जाता है, तो 360 रेखा में काम करता हूँ। ठीक है महाराज, और एक दिन तुम एक रेखा मिटाना, आज जिस दिन पूरी रेखा मिट जाएगी, समझ के बस उसी में आने का समय तय हो जाएगा। ठीक है महाराज। और क्या कि उसके पति ने उसके घर में 365 रेखा काम किया, 1 2 3 4 360 पति को विश्वास देकर के चले। और बेचारी घर के काम काजों की व्यवस्था करती, जो ही अगला दिन होता एक रेखा को मिटा देता, दूसरा दिन दूसरी रेखा को मिटा देती। आज एक लेकिन प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता, जो प्रतीक्षा में आनंद आते हैं वो कभी प्रत्यक्ष में भी नहीं आ पाते। नवरात्र का समय आने वाला है ना, हम प्रतीक्षा में है, नवरात्र का समय आएगा, ऐसे व्रत करेंगे, ऐसे व्रत करेंगे, तो प्रत्यक्ष में जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्रतीक्षा में बहुत आती है। जब होने वाला है ना, हम सब प्रतीक्षा में ऐसे यात्रा होगा, जब होगा परिक्रमा करेंगे, प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता। इसलिए प्रतीक्षा कहीं प्रत्यक्ष से कम नहीं होता है, बल्कि कभी प्रतीक्षा जैसे प्रत्यक्ष के स्वरूप को प्राप्त कराने वाले। और वो स्त्री रोज एक ही रेखा को मिटाती चली गई, संयोग से एक दिन और पंक्ति रेखा बता था, उसने चलो एक ही रेखा बता हुआ है, उसको भी मिटा दिया। मिटाने के बाद जाने लगी, क्योंकि आप साथ हो रहे हैं, एक उसको आधार दे दीजिए। तो उसके पति ने कहा, लो फोटो न ले। अब फोटो को रोज अपने आप में देखती, आरती करती, प्रणाम करती, चिंतन करती। जब पूरी रेखा मिल गई, संयोग से उसके पति आए, आने के बाद द्वार पर किवाड़ देती, 1 वर्ष बाद किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो, और फोटो की आरती कर रही थी। ओम जय पति देवा, ओम जय पति देवा कर रही थी। गोपियां कहती, महाराज ये बताइए, उसके पति द्वार पर आकर के आवाज लगा रहे हो और वो फोटो के पति की आरती करती हो, उस स्त्री को क्या चाहिए करना? क्या फोटो की आरती करना चाहिए कि दौड़ते हुए किवाड़ खोलना चाहिए? भगवान कह रहे तो सीधी सीधी बात है, जिस फोटो की पूजा कर रही थी उस फोटो के लिए ही तो प्रत्यक्ष पति जब आ जाए तो फोटो की आरती को बंद करके और प्रत्यक्ष पति को खोल करके स्वागत करके लाना चाहिए। तो गोपिया ने कहा, बस हो गया निर्णय आप दिन के माध्यम से, आप दिन के माध्यम से हो गए। ये दुनिया वाले पति जो है फोटो वाले हैं, आप प्रत्यक्ष पति हैं, जब आप प्रत्यक्ष है तो फोटो वाले पति का नहीं पूजा करते हैं। ऐसी गोपियां भी नहीं हुई, बड़ी किसी अपने आप में आश्चर्य हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समझ गए, गोपियां रासलीला की अधिकार में, रासलीला के अधिकार में है। और भगवान ने क्या किया, बंसी बजाई और बंसी बजा करके बड़े जोरों से बजाया। कोई बाकी नहीं रहा, कल से चर्चा में करूंगा, कोई बाकी नहीं रहा, कोई देवता बाकी नहीं, कोई देवी बाकी नहीं, सब लोग स्त्री का वेश बनाकर करने चाहिए।
भूत भाव शंकर जी भी समाधि में थे, समाधि तोड़े के बाद उनका नहीं हम भी चलेंगे भगवान के रासलीला में। अभी तक तो बहुत उनका ध्यान चिंतन किया। पार्वती से देवी जी मैं तो जाऊंगा अपने स्वामी के रासलीला देखने के लिए, मैं जाऊंगा। पार्वती का मैं भी चलूंगा, रासलीला में मैं भी जाऊंगा, चलो। वही भूत भाव शंकर जी पार्वती जी आए, वृंदावन रासलीला क्षेत्र में आए, ये कुंज बन में आए। आने के बाद वहां पर गोपियों ने कहा नो एंट्री बाबा भूतवान को, यहाँ पर दाढ़ी वाले की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो साड़ी वाले की आवश्यकता है। यहाँ एक केवल सहस्त्र गोपी एक नारायण, अनंत गोपियां हैं एक नारायण, आप नहीं जा सकते। बाबा ने कहा पार्वती से देवी अब तुम्हारे भविष्य में तुम चाहोगे तो उसमें प्रवेश करा सकती हो, नहीं चाहोगे तो प्रवेश नहीं करा सकती। अब क्या हुआ, पार्वती जी ने उस रास में प्रवेश कराने के लिए भूत भाव शंकर जी को साड़ी पकड़ा दिया, लहंगा पहना दिया, घूंघट तो हाथ में करवा दिया, अनेक प्रकार के आभूषण लगा दिया और उस रासलीला में भूत भाव शंकर जी गोपी बनकर के पार्वती जी के साथ प्रवेश किए। तो शेष चर्चा कल नहीं करूंगा कि कैसे रासलीला में क्या हुआ, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। हम देखते हैं सभी जो भी देवता है कोई बाकी नहीं है, सभी देवता लोग गोपी का वेश बना करके दुनिया को प्रवेश किए हुए हैं, सब उस रासलीला में प्रवेश किए हैं। कैसे रासलीला में आनंद की अनुभूति होती है, इसकी चर्चा अगले दिन होगी। आज इसके साथ वाणी विराम।